जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम आन है, राम आन है, राम प्राण है, राम हमारी अभिलाषा, राम श्वास है, राम ध्यान है, राम हमारी अभिलाषा। राम मेरे तनमन में बसते, राम सभी रग रग में बसते, राम कणों के रग में बसते, राम सभी के मन में बसते। जो राम का नहीं हो सकता वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 भारत। आज हम मौजूद हैं तीर्थराज प्रयाग में, उस संगम की धरती से जहां कभी अमेठी के अभय चैतन्य स्वामी मौनी जी महाराज के शिविर में, जहां कभी जो है कई सालों तक मौनी महाराज ने अयोध्या राम मंदिर के लिए बड़ी तपस्या की थी। आज हम फिर मौजूद हैं उन्हीं मौनी महाराज जी के पास। आइए शिविर में चलते हैं। आज हम उन्हीं मौनी महाराज जी के पास फिर उपस्थित हैं कि क्या अब तो उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या राम मंदिर की, मंदिर तो आखिर पूरा हुआ, लेकिन अब किसकी है बारी जो महाराज जी ने फिर से तपस्या है ठानी। तो आइए उन्हीं महाराज जी के पास चलते हैं। पहले तो महाराज जी की ये जो तपस्या है उसकी शुरुआत देखिए। कहते हैं कि कबीरदास जी का दोहा है कि सत सैया के दोहरे जेव नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे लेकिन घाव कर करे गंभीर। जी हाँ, हमने ये कबीरदास जी का दोहा इसलिए कहा है कि आप जो ये देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे शिवलिंग है, ये जो है देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर वाली स्थिति पैदा होती है, क्योंकि महाराज जी इन्हीं शिवलिंग के सहारे जो है अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने ली थी। काफ़ी दिनों तक अयोध्या राम मंदिर के लिए महाराज जी जो है संघर्षरत रहे। अब महाराज जी से अभी जानते हैं कि जो है अब आखिर जो है महाराज जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन अब किसकी है बारी, अब किसकी है तैयारी, अभी महाराज जी से बातचीत करते हैं। देखिए हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, मौनी महाराज जी, हम इनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 21 भारत में स्वागत है। जय महाकाल। महाराज जी जो है काफ़ी समय से हम आपके साथ जुड़े रहे हैं और आपने काफ़ी समय तक अयोध्या राम मंदिर के लिए जो है प्रयासरत रहे। काफ़ी आपने जो है, चाहे वो दीपोत्सव हो, जो है दीप प्रज्वलन की बात लेकर रही हो, चाहे वो अनशन रहा हो या भू समाधि रही हो, आपने जो है कई प्रयास किए, आपका प्रयास सफल हुआ। लेकिन अब जो आगे जो आप ये फिर से आपने जो ये अनुष्ठान ठाना है, आखिर आप कहाँ की है तैयारी? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांक वंदेनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा पूरे संसार के प्राणियों पे निरंतर रहती है। अब श्रीधाम अयोध्या के बाद हम सीधे काशी और मथुरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे संकल्प पत्रों में जो छपा हुआ है, यहाँ जो होर्डिंग लगाई गई उसमें लिखा हुआ है, श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण हेतु संकल्पित यह अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है। और जैसे ही मैंने प्राण प्रतिष्ठा के समय यह संकल्प लिया था कि अब श्रीधाम अयोध्या से जाने के बाद सीधे काशी विश्वनाथ जी के उपासना की ओर आगे बढ़ेंगे। वहाँ से आने के बाद मैंने पौष पूर्णिमा को परिक्रमा की थी और 26 तारीख को ही एसआईटी की जांच में 32 प्रमाण मिल गए थे, जिसमें गौरी श्रृंगार पूजन के लिए, और न्यायपालिका ने अंततः मुझे आदेश कर दिया 31 वर्षों बाद हम सब पुनः गौरी श्रृंगार के पूजन में अपने आप को प्रवेश पाने के लिए न्यायालय के उस आदेश का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। व्यास परिवार को जो अधिकार मिला है उससे पूरा देश अभिभूत है। भगवान भूतेश्वर की उपासना, माँ भगवती की उपासना, नंदी जी की पूजा का जो संकल्प फिर से साकार हुआ है, उसके लिए हम संकल्पित हैं। अब बची खुची जो स्थिति है, शीघ्र ही भगवान विश्वेश्वर महादेव बाबा विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो श्रीधाम अयोध्या की तरह, और मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर जो आक्रांतों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, कम से कम 9 बार ऐसी परिस्थितियां बनी जब मंदिर बना, मंदिर टूटा, तमाम लोग मारे गए, तमाम लोग उच्छिन्न भिन्न हुए, बहुकीमती रत्नों से बनी मूर्तियों को विखंडित किया गया। यहाँ तक कि शास्त्रोक्त प्रमाण है, उन मूर्तियों को मांस बेचने वाले लोगों को दिया गया कि आप उसका बटखरा बना करके इतना अपमान किया गया। वो सारी चीज़ें, उसके बाद उन मूर्तियों को जहाँ रखा गया है वो स्थल भी सुरक्षित हैं, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं करना चाहते हैं। उसका भी जब खुदाई होगी तो मूर्तियाँ वहाँ जाके निकलेंगी। ऐसे सारे प्रमाण मेरे पास मिले हुए हैं। इसलिए अब तक की जो स्थिति है, अब राम मंदिर के बाद सीधे काशी और मथुरा में हम सबके संकल्पित संकल्प हैं, जिसको लेकर के विगत 37 वर्षों से अधिक समय मेरा जो समय बीता था उसका एक फल मेरे सामने आया कि एक तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई,
धारा 370 समाप्त हो गई है। आगे भी जो संकल्प है उसमें प्रधानता के साथ काशी और मथुरा है, उसके लिए हम संकल्पित हैं। महाराज जी जो है आपका अनुष्ठान जो है अयोध्या राम मंदिर के लिए था, वो भी आपका मतलब पूरा हो गया, लेकिन आपने त्वरित जो है काशी के लिए किया। मान लीजिए कि 70% उसकी भी पूर्ति हो गई क्योंकि वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई, लेकिन इसको आप राजनीतिक स्तर से किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर सत्ता का परिवर्तन ना हुआ होता, देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च पद पर न होते, उत्तर प्रदेश में एक साधक योगी मुख्यमंत्री न होता, तो न्यायपालिका के आदेश करने के बाद भी शायद ये परिस्थिति न पैदा होती, क्योंकि अन्य सरकारें तो राम का वजूद ही नहीं मान रही थी। न्यायपालिका में पत्रावली को फेंक दिया जाता था, कहा जाता था राम का कोई वजूद नहीं है। आज सरकार बदली है, सत्ता बदली है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। योगदान तो उन कारसेवकों का था जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, उन लोगों के बहुत योगदान थे जो लाठियाँ खाए हैं, जो जेल गए हैं, लेकिन उन सब के साथ हमारे सत्ता में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष योगदान है, जिसके लिए प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और काशी विश्वनाथ में आदेश होते ही हमें रात्रि में 1 बजे पूजा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गई, क्योंकि अन्य सरकारों में आदेश होने के बाद ही अनुपालन नहीं हो पाता था। सरकार जब न्यायप्रिय होती है, जब उस संविधान को मानती है, फिर से कहीं न कहीं से एक विश्वास की आशा जगी है कि संविधान पर विश्वास कीजिए, संविधान ताकतवर है, वह आक्रताओं के आतंक को समाप्त करेगा। जो राष्ट्रद्रोही मेरे देश में आए हुए थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, मूर्तियां तोड़ी थी, मठ तोड़े थे, मंदिर तोड़े थे, धर्मांतरण किए थे, देश को गुलाम किया था, उनका इतना दिन तक सम्मान भारतवर्ष में होना ये कहीं न कहीं से बहुत ही पीड़ाजन्य है। अन्य सरकारों ने इन्हें संरक्षण दिया, इसलिए स्थिति थी। सत्ता बदली है, परिणाम आने लगा है, भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है। महाराज जी एक चीज़ मुझे याद है कि हमने आपका इंटरव्यू सन 2009 में इसी प्रयाग की धरती पर संगम के किनारे किया था। आपसे मैंने उस समय सवाल किया था कि इस दीपोत्सव से जो आप ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं संगम किनारे, इससे राम मंदिर कैसे बनेगा? तो मुझे याद है आपका वो क्षण, आपकी वो भाषा, आपने कहा था कि राम की सरकार आएगी और राम मंदिर बनेगा। आपका वचन सत्य हुआ। लेकिन महाराज आप अमेठी के जो है धरती से आते हैं और मैं भी अमेठी के ही धरती से आता हूं। आप अमेठी में राजनीति को कैसे देख रहे हैं, स्मृति वर्सेस राहुल को? देखिए, स्मृति ईरानी जी का अमेठी आना निश्चित रूप से एक परिवर्तन की लहर है, और वो देश की एक पढ़ी लिखी साक्षर नेता है, और एक महिला होने के बाद भी उनमें एक जो इच्छा शक्ति है, जो विस्तार की स्थिति है, उसको लेकर के निरंतर काम कर रही हैं। और हमें लगता है इसी तरीके से जिससे अयोध्या का एक जो मापदंड सामने आया है, यह पूरे विश्व के विकास का एक परिचायक बनेगा। वहाँ रोड की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, फैक्ट्री की व्यवस्था, जो भी असुविधाएँ अमेठी में भी बची हैं, उनको भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से वह पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये मैं उनसे मांग भी करता हूं, क्योंकि मैं प्रयाग से हूं, क्योंकि मैं अमेठी का रहने वाला हूं, मैं उनको शुभचिंतक भी हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर अमेठी के लोगों को जो कुछ बची खुची सुविधाएं हैं उसे आप ठीक करें, क्योंकि अगर अमेठी के लोगों को संतुष्ट करना है तो उनको रोजगार देना होगा, उनको व्यवस्था देनी होगी, उनको सुरक्षा देना होगा, वहाँ विस्तार का इन सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं से उनको अधिक अभी परिश्रम करने की आवश्यकता है। फिलहाल विस्तार काफ़ी हो रहा है, काफ़ी व्यवस्थाएं बदली हुई हैं, लेकिन जो बची खुची व्यवस्थाएं हैं अभी उसकी आवश्यकता है। महाराज जी आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे कि महाराज जी जो है, जैसे राम मंदिर तो बन गया, विरोधियों का जो था, विरोधी राम मंदिर नहीं पहुंचे, उस पे आप इस प्रयाग की धरती से विरोधियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, राजनीतिक विरोधियों का जो मानना था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम आन है, राम आन है, राम प्राण है, राम हमारी अभिलाषा, राम श्वास है, राम ध्यान है, राम हमारी अभिलाषा, राम मेरे तन मन में बसते, राम सभी रग रग में बसते, राम कणों के रग में बसते, राम सभी के मन में बसते। जो राम का नहीं हो सकता वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने राम का अपमान किया है, उन्होंने देश का अपमान किया है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें देश के लोगों से क्षमा मांगना होगा, क्योंकि रामलला का अपमान नहीं, उन्होंने देश की आस्था का अपमान किया है, करोड़ों भक्तों की आस्था का अपमान किया है, और लाखों कारसेवकों के बलिदान का अपमान किया है। ये कतई स्वीकार नहीं हो सकता। महाराज जी, न्यूज़ 21 भारत में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। देखिए, ये थे अभी जो है मौनी महाराज जी। देखिए, इन्होंने कहा राजनीतिक विरोधियों को इस प्रयाग की धरती से जो संदेश दिया, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।